हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट नंबर ए लेते हैं गाइज हम, जिसमें है पी स्क्वेयर माइनस 9q स्क्वेयर एंड पी स्क्वेयर माइनस 6pq प्लस 9q स्क्वेयर। तो ये देखिए गाइज, हमारा फैक्टराइज का चैप्टर है, फैक्टराइजेशन हमने करना है। तो क्वेश्चन 17 में हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। इनके पहले हम फैक्टर करेंगे, किनके, इसके और इसके। उसके बाद हम इसमें से अपना कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो गाइज इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, पी स्क्वेयर माइनस 9q स्क्वेयर में हम डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे पी स्क्वेयर माइनस 9q स्क्वेयर। इसमें हमने आइडेंटिटी यूज़ करी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली, तो उसका हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो वो लिखते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है गाइस, 3 का। तो p माइनस 3q एंड p प्लस 3q। अब देखिए इसका करते हैं, इसका आइडेंटिटी पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। इसमें देखिए पी स्क्वेयर माइनस 6pq प्लस 9q स्क्वेयर। तो हम इसका थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। पी स्क्वेयर यानी कि p इंटू पी माइनस, हम इस लास्ट का कर लेते हैं पहले, 3q इंटू 3q। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी हम क्या लगाते हैं, पी स्क्वेयर माइनस, अगर मान लो हमारे पास आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वेयर, तो उसे हम क्या लिखेंगे गाइस, उसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2ab। और अगर माइनस वाली है तो माइनस 2xy लिखेंगे। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी का 2 लगाएंगे, मल्टीप्लाई यहाँ से p लेंगे और यहाँ से 3q लेंगे, p मल्टीप्लाई 3q। ये देखिए, तो इसको तो हम छोड़ देंगे क्योंकि एक्चुअल में तो ये p और 3q का ही स्क्वायर है। p माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है 3q का होल स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, p माइनस 3q एंड p माइनस 3q। तो देखिए अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें देखिए और इसमें देखिए क्या कॉमन है हमारे पास, दोनों में p माइनस 3q हमारे पास कॉमन है। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया, p माइनस 3q। और ये हमारा पार्ट नंबर ए का आंसर हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी करेंगे। पार्ट नंबर बी में है 25x स्क्वेयर माइनस 1 एंड 25x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 1। ये देखिए, इसमें हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो 25 किसका स्क्वायर है गाइस, 5 का, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 1 को तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 1 एंड 5x प्लस 1। तो हमने इस आइडेंटिटी यूज़ की और इसके फैक्टर कर दिए। अब इस तरह हमें अपनी दूसरी डिजिट में भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। देखिए गाइस, तो इसके पहले हम फैक्टर कर लेते हैं 25x स्क्वायर के, वो हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई 5x, और 1 का क्या हो सकता है, 1 का हो सकता है 1 इंटू 1। अब 2 हम क्या लगाएंगे, 2 हम लगाएंगे आइडेंटिटी का गाइस, ये था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें क्या है, 2ab बीच में दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें इस तरह से मिला है, ये इस एक्सरसाइज में हमें इस तरह से मिली आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर है, तो ये हमारा ए स्क्वायर है यानी कि 5x का स्क्वायर प्लस में 1 बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है। ये आइडेंटिटी का हमने 2 लगाया है यहाँ पे, और अब हम क्या लगाएंगे, 5x और 1। तो देखिए इसका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 2 10, तो ये 10x हमारा हमें मिल जाता है। तो अब इसका हम इसको ड्रॉप करेंगे और ये दोनों लेंगे हम, दोनों में से एक एक, यानी कि 5x प्लस 1, क्योंकि 2 के आगे प्लस है तो इसका मतलब ये प्लस वाली आइडेंटिटी है, इसका होल स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5x प्लस 1 एंड 5x प्लस 1। अब देखिए गाइस, कंपैरिजन करते हैं हम इसमें से, और जो ये 2 फैक्टर हमने किए इसमें से क्या कॉमन है, 5x प्लस 1। तो सिंपल है, हम लिख देंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5x 1 प्लस 1 इज अवर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन
समझ आ गया होगा गाइस अच्छे से। पार्ट नंबर सी करते हैं फिर अब हम। पार्ट नंबर सी हमें कुछ ऐसा मिला है 9x² माइनस x 81y² एंड दूसरी डिजिट हमें मिली है 81y² प्लस 54xy प्लस 9x²। तो सबसे पहले तो हम इसे लेंगे और इसमें देखिए xa² माइनस b² वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस ये 3 का हो गया ना स्क्वायर, 9 किसका हो गया 3 का हो गया, माइनस 81 हो गया 9 का स्क्वायर। तो 3x माइनस 9y और 3x प्लस 9y। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे हम 3, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3y और इसमें से हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉमन लिया हमने 3 तो हमारे पास क्या बचा x प्लस 3y। ये तो हमने ये पार्ट सोल्व कर दिया। अब इस पार्ट की तरफ आते हैं। तो इस पार्ट में क्या होगा गाइस, इसको पहले हम सीक्वेंस से लिख लेते हैं थोड़ा। 9x² प्लस 54xy प्लस में 81y²। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि करने में इजी हो हमें क्वेश्चन को। तो 9x² किसका स्क्वायर होगा गाइस 3x इंटू 3x और 81y² किसका स्क्वायर होगा गाइस 9y मल्टीप्लाई में 9y प्लस यहाँ पे हम आइडेंटिटी का 2 लगाएंगे मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 9y। ये देखिए कौन से आइडेंटिटी का 2 लगाया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये वाला 2 हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ से 3x ले लिया और यहाँ से हमने 9y ले लिया। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखो 3 2 6 6 9 54 x एंड y। तो ये हमारा यानी कि हम सही कैलकुलेट इसको कर रहे हैं। अब इसे हम ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये तो हमें आइडेंटिटी से मिलता है, एक्चुअल तो हमारी डिजिट ये 3x और 9y है। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं 3x प्लस 9y का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं 3x प्लस 9y एंड 3x प्लस 9y, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे गाइस तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3y। इनमें से हम 3 कॉमन लेंगे x प्लस 3y। देखिए ये आ गया हमारे पास। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन होगा। देखिए इसमें भी x प्लस 3y है और इसमें भी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3y है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा 3 इंटू एक्स प्लस 3y और ये हमारा क्या हो गया आंसर भी आ गया इस पार्ट का। तो पार्ट नंबर डी सोल्व करते हैं अब हम। पार्ट नंबर डी 121 माइनस 25p² एंड 25p² प्लस 110p प्लस 121। तो सबसे पहले इसे लेंगे हम। 121 किसका स्क्वायर होता है गाइस 11 का और 25p 5p का स्क्वायर। तो देखिए इसे हम क्या लिखेंगे अब हम 11 माइनस 5p एंड 11 प्लस 5p, इसे हम ऐसे लिख देंगे। अब इसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये 5p का स्क्वायर हो गया 5p इंटू 5p प्लस पहले हम 21 को लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाई बाय 11। 121 के भी फैक्टर कर दिए हमने और इसके भी, इसके और इसके फैक्टर हमने कर दिए। अब ये बचता है तो एक तो आइडेंटिटी का 2 लगाएंगे हम, इधर से 5p लेंगे और इधर से 11। 5 2 10 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110p आ जाएगा हमारे पास। इसको ड्रॉप करना है क्योंकि ये तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जब खोल के लिखते हैं तब लिखा जाता है। तो मेन तो हमारा हो जाएगा 5p प्लस 11 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम इसे 11 प्लस 5p ताकि हमारा इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आ जाए होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिख देंगे 11 प्लस 5p एंड 11 प्लस 5p। तो देखिए आइडेंटिफाई करिए आप कॉमन, इसमें ये कॉमन है फर्स्ट वाले डिजिट में, सेकंड वाले टर्म में हमारे पास ये कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा 11 प्लस 5p। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके गाइस, आई होप you understand the all parts of the question 17.
अभी हम इसका ई पार्ट करेंगे। लेट्स सी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट नंबर ई। 100x² - 20x + 1 एंड 100x² - 1। तो आइडेंटिटी पुट करते हैं हम इसमें हमारी आइडेंटिटी लगेगी x - y का होल स्क्वायर। ये लगी हुई है एक्चुअली इसमें, तो इसको क्लोज करते हैं हम। देखिए 100 किसका स्क्वायर होगा 10 का, और x² किसका होगा x का, तो इसका फैक्टर क्या हो गया 10x × 10x, और 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 × 1। -20 यानी कि 2 × यहाँ से 10x लेंगे, यहाँ से लेंगे हम 1। ये देखिए, तो ये क्या आ गया 10x × 10x। अब इसको ड्रॉप करते हुए हम अपने आइडेंटिटी को यहाँ से क्लोज कर देंगे। 10x यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगेगा इसका होल स्क्वायर, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं 10x - 1 एंड अगेन 10x - 1, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। अब इधर चलते हैं, ये 10x का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 10x - 1 यानी a - b एंड 10x + 1 यानी a + b। ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब हम इसमें से कॉमन निकालते हैं अपना। देखिए ये और ये इज़ द सेम थिंग बोथ ऑफ देम, देन वी कैन टेक द कॉमन फैक्टर। 10x - 1 इज़ अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट इज 4a² + a + 16 1/16 एंड सेकेंड इज 1/16 - 4a²। तो देखिए 4a किसका स्क्वायर है 4a² है 2a × 2a का, और 1/16 किसका स्क्वायर होगा ये 1/4 × 1/4 होगा, तभी तो हमारे पास 1/16 आया है। अब हम आइडेंटिटी का 2 लिखेंगे, और यहाँ से 2a और यहाँ से हम 1/4 लेंगे। देखिए अगर गाइस हम कैलकुलेट करें तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा इस 2 से और इस 2 से, तो हमारे पास a ही बचेगा ना। इट मीन्स हम सही जा रहे हैं। इसको और इसको हम कॉमन फैक्टर के रूप में लिख देंगे 2a + 1/4 या 1/4 + 2a, क्योंकि यहाँ से हमें यही सीक्वेंस मिलता है 1/16 है ना, तो 1/4 पहले आएगा। इसका अदर पार्ट करते हैं अब हम। इस अदर पार्ट में हमारी वही आइडेंटिटी लगनी है a² - b² वाली, a - b एंड a + b। तो 1/16 किसका स्क्वायर है गाइस 1/4 का, एंड 4a² किसका है 2a का स्क्वायर। तो देखिए इसे एक बार प्लस में लिख देंगे हम, एक बार इसको हम माइनस में लिख देंगे। ये देखिए, तो अब क्या आ गया हमारे पास कॉमन, क्या आ गया कॉमन फैक्टर इज दिस एंड दिस, दोनों में सेम है, तो कॉमन फैक्टर हमारा आ गया 1/4 + 2a गाइस। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये फ्रैक्शन देख के ना आपने होपलेस नहीं होना है कि हमें ये क्वेश्चन 1/16 एक फ्रैक्शन की फॉर्म में मिल गया तो ये काफ़ी टफ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आप सीक्वेंस से पैटर्न से जो हमारा क्वेश्चन सोल्व करने का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करते जाइए, तो अब फ्रैक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत ही इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। पार्ट नंबर जी 49p² - 36q² एंड दूसरा हमें मिला है 36q² + 84p³ + 49p²। तो कैसे क्या करेंगे गाइज इसमें, देखिए 49 7 का स्क्वायर है और p² किसका स्क्वायर है p का, इसी तरह 36 6 का और q² q का। तो इसे हम क्या करेंगे 7p + 6q एंड 7p - 6q। ये देखिए इस तरह से हम अपना इसका हमने आइडेंटिटी के थ्रू इसको फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब देखिए इसको क्या करेंगे 36q² + 84p³ + 49p²। तो इसको भी देखिए 6q × 6q लिखेंगे एंड 7p × 7p लिखेंगे। आइडेंटिटी का 2 लगाएंगे, इधर से 6q लेंगे और इधर से 7p लेंगे। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84p³ आ जाता है। इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो यहाँ से 6q लेंगे, यहाँ से हम 7p लेंगे और अपने आइडेंटिटी को कर देंगे हम क्लोज।
इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना गाइस, 7p + 6q, क्योंकि ये एक प्लस की आइडेंटिटी है तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इसको लिख देंगे हम 7p + 6q एंड 7p + 6q, और अपना कॉमन फैक्टर हम निकाल लेते हैं। देखिए 7p + 6q एंड 7p + 6q, दोनों में हमारे पास ये सेम डिजिट मिल जाता है, सेम फैक्टर मिल जाता है, तो हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा 7p + 6q। ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए गाइस, लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन 17 का। देखिए पार्ट नंबर एच में 16x² - 8xy + y², और अदर पार्ट में है 16x² - y²। तो इसका करते हैं पहले हम फैक्टर। 4x × 4x माइनस y² का हो जाएगा y × y। अब देखिए 8xy क्या होगा, 2 × 4x × y। हमने यहाँ से 4x लिया और यहाँ से y ले लिया, तो हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती है। यानी कि ये 4x - y का होल स्क्वायर है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 4x - y एंड 4x - y। इसके फैक्टर तो ये आ गए हमारे। अब हम इस डिजिट का करते हैं। 16x² किसका फैक्टर है इस 4x का, और y² है y का। इसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार हम इसको माइनस में लिख देंगे। तो अब देखिए कंपैरिजन करिए आप, तो क्या कॉमन मिलता है हमें, 4x - y दोनों में है, तो इसका कॉमन फैक्टर हमें मिल गया 4x - y। देखिए गाइस, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 17 के 8 पार्ट्स जो हमें A to H मिले थे वो हमने सोल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो गाइस, मैं आपको डाउट फिर से क्लियर कर दूँगी। एंड थैंक यू गाइस टू वॉच माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर ऑल्सो। बाय स्टूडेंट्स।